बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य परम श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य समाधिस्थ महातपोमार्तंड साधना महोदधि तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, पुष्पगिरि तीर्थ प्रणेता आचार्य परमेश्वरी पुष्पदंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य समाधिस्थ क्रांतिकारी राष्ट्र संत पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज की, परम पूज्य उभय मासोपवासी साधना महोदधि पुण्य कीर्ति स्तंभ अंतरमना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, सौम्य मूर्ति पूज्य मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की, पूज्य अलख श्री पर्व सागर जी महाराज की, वंदनीय आचार्य संघ की, श्रीमत जैन धर्म की। चलते हैं मित्रों, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की ये अंतिम संध्या, प्रातःकाल भगवान का मोक्ष कल्याणक, जिन जी को जिन वेदी पर विराजमान करने का उत्सव, कलशारोहण और ध्वजारोहण की दिव्य यात्रा को हमने अपने चर्म चक्षुओं से देखा और निश्चित आनंद का विषय भी है और खेद का विषय भी है। आनंद का विषय यह है कि जिस उद्देश्य को लेकर एक प्रतिष्ठा का प्रारंभ हुआ था वो उद्देश्य पूर्ण हो गया, और खेद का विषय यह है कि अभी तक प्रातः काल से लेकर उगते हुए सूरज से लेकर ढलती हुई शाम तक हम प्रभु भक्ति में, प्रभु कीर्तन में, प्रतिष्ठा में शामिल थे, लेकिन अब आने वाली प्रातः काल में वो पावन अवसर, वो स्वर्णिम क्षण हमारे पास नहीं होंगे। ये खेद भी है, लेकिन फिर भी चलते हैं। इसी का नाम जिंदगी है और इस सत्य को हम स्वीकार करते हुए आज की संध्या की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। संध्या वंदनीय परमात्मा और संध्या वंदी गुरुदेव के श्री चरणों की वंदना करते हैं और आज के संध्या के मंगलाचरण की दिव्य यात्रा को आदरणीय प्रमोद मामा जी के साथ प्रारंभ करते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूँ आदरणीय मामा जी को कि आए और आज की संध्या की दिव्य मंगल यात्रा को मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ करें। आदरणीय मामा जी। हेलो। परम पूज्य आचार्य प्रवर अंतरमना मुनिवर प्रसन्न सागर जी महाराज की, परम पूज्य सौम्य मूर्ति मुनि पीयूष सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोय सभ्यसाहु नम। ऐसो पंच नमो यारो सभ्य पापनाशिनो, मंगलाणं च सभ्येसिं पडिममुहवै मंगलम, पडिममुहवै मंगलम, पडुममुहवै मंगलम। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चारों, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहते कबीरो विचारो। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग की फकीरों, कोई सिंहासन चढ़े चला, कोई पड़ा जंजीरों। गुरुवर हम तुम
एक है कहने सुनने को दो, मन से मन को तौलिए दो मन कभऊ न होए। फिक्र ही जग की मूल है, फिक्र ही जग की पीरो, फिक्रों का फाका किया जिनका नाम फकीरों। तो डगमग डगमग गोते खाए बीच बाबर में डूबी जाए नैया, सुन के भैया पार न पतवार न छूटे पर तेरा विश्वास न टूटे नैया, सुन के भैया गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। अभी तक तो निभाया है ओ देना, गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। अभी तक तो निभाया है, अभी तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया औ पार लगा देना। पर्वत को काट शिल्पी मूरत प्रभु की गढ़ता, पर्वत को काट शिल्पी मूरत प्रभु की गढ़ता, पर्वत खड़ा जगह पर पुरुषार्थ शिल्पी करता। मैं पर्वतों में हो शिल्पी, मैं पर्वतों में हो शिल्पी, भगवान बना देना, बना देना। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। अभी तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, निभा लेना, लेना हो निभा लेना, निभा लेना। बोलो परम पूज्य आचार्य अंतर्मन मुनिवर प्रसन्न सागर जी महाराज की। चलते हैं मंगल भावनाओं के मंगलाचरण के साथ संध्या वंदनी गुरुदेव के श्री चरणों की वंदना की। हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और एक गीत के लिए दिगंबर को आवाज लगाते हैं कि वो एक गीत को इस सभा के आगे बढ़ने का माध्यम बनाए, और भाई दिगंबर एक गीत लेकर के सभा को आगे लेकर के चल रहे हैं। बोलिए अंतर्मन आचार्य, बोलिए राष्ट्रीय संत तरुण सागर जी महाराज साहब की जय। बोलिए अंतर्मन आचार्य 180 प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। बोलिए सौमूर्ति 180 पीयूष सागर जी महाराज की जय। चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में। प्रसन्न सागर नाम जपना काम मेरा है, पीयूष सागर नाम जपना काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। प्रसन्न सागर नाम जपना काम मेरा है, प्रसन्न सागर नाम जपना काम मेरा है। मैं तू भक्त मेरा
मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं पत्थर था जब तक तूने न छुआ था, मैं पत्थर था जब तक तूने न छुआ था, रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। मैं पत्थर था जब तक तूने न छुआ था, रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। पत्थर को मोती कर दिया हो, पत्थर को मोती कर दिया एहसान तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। कठिन रास्तों में फिरने ना दिया, कठिन रास्तों में भी गिरने ना दिया, कोई काम कभी भी बिगड़ने ना दिया, कोई काम कभी भी बिगड़ने ना दिया। मेरा नाम हो जाता है ओ, मेरा नाम हो जाता है लेकिन काम तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। प्रसन्न सागर नाम जपना काम मेरा है। पीयूष सागर नाम जपना काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। जो पाया है मैंने वो तूने ही दिया, जो पाया है मैंने वो तूने ही दिया, कोई कर ना सकेगा जो तूने है किया। जो पाया है मैंने वो तूने ही दिया, कोई कर ना सकेगा जो तूने है किया। गुरुवर तुम गुरुवर हो मेरे हो, तुम गुरुवर हो मेरे ये अभिमान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। बोलिए अंतर्मन आचार्य 108 से प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। चलते हैं बड़े मन के साथ। अपने दोनों हाथों को जोड़िएगा, अपनी रीढ़ को सीधा कीजिए और महामंत्र नमोकार की इस संध्या को वंदना देते हैं और संध्या वंदनीय परमात्मा के श्री चरणों में अपने शब्दों को, अपने भावों को रखते हैं। पूज्यपाद हमेशा कहा करते हैं, ये वो नमोकार है कि जिसको कोई जीवनधर कुमार मरते हुए कुत्ते को सुना देता है तो वो कुत्ता
उस नमोकार के सुनने से ही स्वर्ग में जाकर चित्रांगद देव हो जाता है। वो नमोकार है जिस नमोकार के लिए आचार्य ने कहा कि 5 पद 35 अक्षर और 58 मात्राओं का ये पावन सम्मिश्रण 84 लाख मंत्रों के जनक होने के गौरव को प्राप्त होता है। ऐसा महामंत्र नमोकार जिसमें अरहंतों का स्वरूप है, सिद्धों का स्वात्मानुभावी गुण है, आचार्यों की अपरिमेय उपस्थिति, उपाध्याय का उपदेश परक बोध और साधुओं की स्व से सर्व की सद अद्भुत यात्रा। चलो आओ कुछ देर उस महामंत्र नमोकार के साथ अपने इस समय के उच्चारण को लगाते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़ें, अपनी रीढ़ को सीधा करें। एक बार मैं, मेरे बाद आप। नमोकार मुक्ति का प्रदाता, ओम नमो अरिहंताणम, जो गाता निज को पा जाता, ओम नमो श्री सिद्धाणम, सुख का उजड़ा चमन खिलाता, ओम नमो आइरियाणम, जीवन को नई दिशा दिखाता, ओम नमो उवच्छायाणम, हो जाए कल्याण तेरा कह, नमो लोए सव साहूणम, नमो लोए सव साहूणम, सुबह हुई तो गुरु चरणों में, गुरु चरणों में शाम, आचार्य श्री और मुनि संघ को बारंबार प्रणाम, मेरा नम्र प्रणाम, मेरा विनम्र प्रणाम। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, पंच परमेश्वरी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 मुनि सुव्रत नाथ भगवान की, परम पूज्य महातपो मार्तंड समाधि सम्राट समाधिस्थ सागर जी महाराज की, वंदनीय मुनि संघ की। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जिंदगी जिंदगानी है, जिंदगी परेशानी है, जिंदगी जिंदगानी है, जिंदगी परेशानी है, आंख से बहाओ तो पानी है और कलम से लिखो तो कहानी है। एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठा हुआ था और आप जैसा कोई एक सेठ उस मंदिर के बाहर निकला परमात्मा की पूजन कर। किनारे पर बैठे हुए भिखारी को, चढ़ाव के अंतिम छोर पर बैठे हुए उस भिखारी को देखा और अपनी जेब से भिखारी के हाथों में 10 रुपए का नोट निकालकर
रखता है और आगे बढ़ जाता है। भिखारी सेठ को देखता है, उस 10 के नोट को देखता है, आकाश में स्थित परमात्मा को देखता है और शांत हो जाता है, शांत भाव से बैठ जाता है। ऐसा वो व्यक्ति जो सेठ था, ऐसा करते करते उसको पूरे 30 दिन हो गए। रोज मंदिर में आता, रोज परमात्मा की पूजन करता, रोज बाहर निकलता, भिखारी को 10 रुपए देता, लेकिन भिखारी का कोई प्रतिभाव उस सेठ के प्रति एक भी दिन नहीं दिखा। तो 31वें दिन सेठ को ऐसा लगा कि शायद भिखारी को पैसे कम लगते होंगे, और अगले दिन 31वें दिन उस सेठ ने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला, भिखारी के हाथ में दिया। भिखारी ने नोट को देखा, आकाश में स्थित परमात्मा को देखा, कोई प्रतिभाव नहीं है, फिर उसने नोट रख लिया। ऐसे 100 रुपए देते हुए वे पूरे 30 दिन निकल गए, मतलब 60 दिन हो गए। सेठ का रोज मंदिर आना, भिखारी के लिए रोज कुछ देना, भिखारी का रोज उस चीज को देखना, परमात्मा को देखना आकाश में स्थित, और उसके बाद देने वाले के प्रति कोई प्रतिभाव नहीं दिखता। सेठ जी से रहा नहीं क्या, 61वें दिन उन्होंने पूछ लिया कि देख, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, 30 दिन तक मैंने रोज तुझे 10 रुपए दिए, तेरा कोई प्रतिभाव नहीं था, मुझे लगा कि शायद 10 रुपए कम पड़ते हैं। आने वाले 30 दिन मैंने तुझे रोज 100 रुपए दिए, वो तो कम नहीं होते, लेकिन फिर भी तेरा कोई प्रतिभाव नहीं था, आखिर ऐसा क्यों? बड़े ध्यान से सुनना और अपने आप को परखने की कोशिश करना कि ऐसा कोई व्यक्ति हमने चुना है क्या? अभी तक हमने ऐसे किसी व्यक्ति के लिए अपने मनोमानस को तैयार किया है क्या? 60 दिन के बाद जब भिखारी से उस सेठ ने पूछा, तो भिखारी ने कहा कि सेठ जी, आपने जो किया है वो आज तक कभी किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं रोज तुझे पैसे देता था, तू पैसे को देखता था, नोट को देखता था, आकाश में स्थित परमात्मा को देखता था, आखिर रोज तो आकाश में क्या देखता था? बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। उस भिखारी ने जो सेठ के लिए कहा था, वही एक संत हमारे लिए विचार कर रहा है। उस भिखारी ने सेठ के लिए कहा कि सेठ जी आपने जब मुझे 10 का नोट दिया, मैंने 10 रुपए को हाथ में लिया, 10 के नोट को देखा, ऊपर आकाश में परमात्मा को देखा और परमात्मा से कहा, और उस दिन से प्रत्येक दिन मैंने परमात्मा से बस एक ही बात कही कि हे मेरे पावन परमात्मा, जिसने मुझे दिया है तू कभी उसके घर कमी मत रखना, उसको देने से कभी मना मत करना, जिसने मुझे दिया है तो उसका घर खुशियों से, संपत्ति से, सौहार्द से, अपनत्व से, प्रेम से भरे रखना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी सुख, समृद्धि, संपत्ति, प्रेम, अपनत्व के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हो? है कोई ऐसा? पर आपने अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तैयार किया है क्या? सेठ जी ने तो भिखारी को पैसा देकर, भिखारी ने भाव नहीं किया था सेठ जी ने कि भिखारी मेरे लिए ऐसा कहेगा, लेकिन फिर भी सेठ जी के अहोभाव के कारण भिखारी ने सेठ जी के लिए प्रार्थना की। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका बेटा, आपके पिता, आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपके समाज का कोई श्रेष्ठी, क्या आपके लिए कोई ऐसा भाव करता है? या फिर क्या आप किसी के लिए ऐसा भाव करते हैं? क्योंकि निश्चित लाइफ इज एन इको, जीवन एक अनुगूंज है। आज जैसा मैं किसी के लिए विचार करूंगा, कल लौटकर वैसा ही विचार कोई मेरे लिए भी करेगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस वर्तुल के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके लिए विचार करता हो, या आप किसी के लिए सुख की, शांति की, प्रेम की प्रार्थना करते हो, ऐसा कोई है क्या? बोलो ना। आपने अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को ऐसा तैयार किया हो, या किसी एक व्यक्ति के लिए आप तैयार हो करने को? मुझे लगता है शायद नहीं। कोई बात नहीं, उदास होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जो गुरुवर की भक्ति करता है पागलों की तरह, जो गुरुवर की भक्ति करता है पागलों की तरह, गुरुवर की उन पर कृपा बरसती है बादलों की तरह। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत पुण्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं कि एक आचार्य परमेष्ठी को हमने अपना गुरु बनाया है।
और आचार्यों का काम ही दूसरे के हित के संपादन करने का है। आचार्य पूज्यपाद सर्वार्थ सिद्धि में लिखते हैं कि परहित संपन्ने कार्य आचार्य वर्यम, दूसरों के हित के संपादन के कार्य को करना ही आचार्य का उपलक्षण है। उन्होंने आचार्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि जो दूसरे के हित का संपादन करने में अपनी ऊर्जा को लगाए वो आचार्य। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने एक ऐसे मनीषी को, एक ऐसे आचार्य के चरणों में बैठ करके अपने परिवार के दुख, अपने परिवार की सुख, अपने परिवार के आरोग्य, अपने परिवार के ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना के लिए दोनों हाथों को उठाया है। और आप भी निश्चिंत हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि ये साधु जब आपके घर का एक अंजुली में आहार लेता है ना, जब अंजुली भर के आप इसको देते हो तो ये अपनी तरफ से सागर भरकर आपके लिए लुटाने का प्रयास करता है और रोज परमात्मा से प्रार्थना करता है कि जो मेरी भक्ति कर रहा है, जो मेरी पूजन कर रहा है, जो मेरे हाथों में दान के ग्रास को रख रहा है, तो उसके घर में कभी कमी मत रखना, तो उसके जीवन में कोई अपूर्णता मत रखना, तो उसके जीवन को पूर्ण करना। और ऐसा ही एक भाव पूज्यपाद ने सजोया आने वाली 28 तारीख के लिए। कौन सी तारीख के लिए? आने वाली 28 तारीख। जब हम आंख खोल करके पेपर को देखते हैं, जब कान खोल करके न्यूज को सुनते हैं, या अपने आसपास के वातावरण को दृष्टिपात कर करके देखते हैं, तो लगता है कि बाप रे, आने वाला समय खराब आने वाला है। आने वाली रात कैसी होगी, आने वाली प्रातःकाल कैसी होगी, आने वाले दिन कैसे होंगे, किसी को नहीं पता है। और जब जहां पर आने वाले दिनों के लिए, आने वाले पलों के लिए असंतोष का भाव नजर आता है, तब हम गुरुदेव की तरफ टकटकी निगाहों के साथ देखने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर के उस दिव्य दर्शन को आप जी रहे हैं, जिसमें एक भगवान महावीर ने सूत्र दिया है, जियो और जीने दो। यदि आपके कल्याण के साथ किसी दूसरे का कल्याण हो जाता है तो आपको उससे परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर का महामार्ग यही कहता है कि उनके कल्याण के साथ साथ यदि किसी दूसरे का कल्याण होता है तो तीर्थंकरों को कभी परहेज नहीं होता। बस ऐसे ही आने वाली 28 तारीख को जब हम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के पास बैठे और इन सारी कोरोना की चर्चा जब उनके साथ बैठ करके करने लगे, जब बहुत सारी चर्चा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को लेकर के, वर्तमान के मौसम को लेकर के, वर्तमान के मन को लेकर के, वर्तमान के मानसून को लेकर के जब उनके पास बैठ करके चर्चा की, तो उन्होंने कहा, आपको पता है जब मन खराब होता है तो मौसम खराब होता है। पूज्यपाद ने कहा कि जब मन खराब होता है तब मौसम खराब होता है, और जब मौसम खराब होता है तब ही मानसून खराब होता है। ये सारी चीजें मन से जुड़ती है। इसलिए सबसे 28 तारीख को हम मन के अनुष्ठान को करेंगे, मन को अनुष्ठेय बनाएंगे। अभी तक तो परिवार को अनुष्ठेय बनाते थे, अभी तक तो घर परिवार को, रिश्तेदार नातेदार को, व्यापार को अनुष्ठेय बनाते थे, लेकिन पूज्यपाद ने कहा 28 तारीख को मन को अनुष्ठेय बनाएंगे। और सबसे पहले मन में जो नकारात्मक विचार, आज समग्र मानव जाति के मन में जो नकारात्मकता का आगोश आया है, नकारात्मकता का अंधकार जो समस्त मानव जाति के मन है, 28 तारीख को सबसे पहले उस मन के नकारात्मक भाव को निकाल करके हम सकारात्मक भाव उस मन को देने के लिए एक अनुष्ठान करेंगे। और वो अनुष्ठान क्या होगा? उन्होंने कहा नवग्रह शांति अनुष्ठान। कौन सा अनुष्ठान? नवग्रह शांति अनुष्ठान। क्योंकि जब तक बाहर के सारे ग्रह ठीक हो जाएं लेकिन मन का ग्रह ठीक नहीं होगा, तब तक बाहर के ग्रह हमारे जीवन में आमूल चूल क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं लाने वाले हैं। इसलिए 28 तारीख को पहले मनःस्थिति को सुधारेंगे, और जब मनःस्थिति सुधरेगी ना तो निश्चित परिस्थिति अपने आप सुधरती चली जाएगी। इसलिए 28 तारीख का अनुष्ठान नवग्रह शांति अनुष्ठान, जो प्रातःकाल 9:30 बजे ऑनलाइन चालू हो जाएगा। बड़ा दुख है कि अभी तक तो
बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चलती थी, लेकिन अब तो परमात्मा, गुरु, सदगुरु और आपके लिए कृपा की पात्रता भी ऑनलाइन बरस रही है। 28 तारीख का आयोजन ऑनलाइन होगा। जो श्रेष्ठी यहां पर मौजूद होंगे वो साक्षात बैठ करके उस अनुष्ठान में भाग लेंगे, और जो यहां पर मौजूद नहीं होंगे वो पारस चैनल के माध्यम से, जिनवानी चैनल के माध्यम से, अहिंसा चैनल के माध्यम से, ऑनलाइन या और भी जो भी हमारे पास साधन होंगे उन साधनों के माध्यम से उसमें शामिल होंगे। सबसे पहले मन को प्रतिष्ठित करने का अनुष्ठान, मनस्थिति को सुधारने का अनुष्ठान, उसके बाद नवग्रह शांति अनुष्ठान, उसके बाद सुख शांति समृद्धि की हवाएं कैसे आपके घर तक पहुंचेगी, कैसे हम भगवान से आरोग्य का लाभ मांगेंगे, किस तरह से अपने व्यापार को, अपने परिवार को आगे लेकर के चलेंगे, वो सब पूज्यपाद के श्री चरणों में बैठकर हम उस दिन अपने आप को और अपने परिवार को संभालने के लिए प्रार्थना के स्वरों के साथ उनके श्री चरणों में रखेंगे। और उसके एक दिन बाद अर्थात 29 नवंबर, एक वर्ष पुराना इतिहास हम फिर से खोजने की कोशिश करेंगे। 30 सालों के बाद पिछले साल 2019 में आचार्य भगवान के गुरुदेव पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने 30 वर्षों की आत्म साधना के बाद, 30 वर्षों की कठोर मुनिव्रत की साधना के बाद पूज्यपाद के हाथ में एक ग्रीन कार्ड दिया कि अभी तक मैं लोगों को दीक्षा और शिक्षा देकर के उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें यह पात्रता देता हूं। और पंचाचार संस्कार महोत्सव 1 वर्ष पहले 29 नवंबर को जो पुष्पगिरी में उन्होंने किया था, और पूज्यपाद को लोगों के भले करने के लिए एक पात्रता दी थी कि अब तुम दीक्षा, शिक्षा और प्रायश्चित देने में इस चारित्र की चौकी पर मैं तुम्हें एक बार फिर बिठा रहा हूं। और बस इसलिए आने वाली 29 तारीख को हम प्रथम आचार्य पदारोहण पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का मनाएंगे। व्यासपीठ पर बैठाकर हम पूज्यपाद के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, पूज्यपाद के पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, पूज्यपाद के कर पल्लवों में मां जिनवाणी को देने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, और पूज्यपाद से प्रार्थना करेंगे कि हमारी जितनी ताकत थी वो हमने आपको दे दिया, अब अपनी आप ताकत से हम सबके लिए भगवत्ता के मार्ग को देने का मार्ग खोल दें, इन सद्भावनाओं के साथ कि हम और आप सब आने वाले दिनों में पूज्यपाद के श्री चरणों में बैठकर अपने उपकारी को भी याद करेंगे और उनके उपकारी को भी याद करेंगे। निश्चित 28 तारीख हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे व्यापार के लिए, हमारे परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण अपने मन को मंत्रित करने के लिए 28 तारीख का अनुष्ठान और 29 तारीख का अनुष्ठान अपने श्रद्धेय के प्रति, उनके श्रद्धेय के लिए हम सब विनत भावों से करेंगे। इन सद्भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य परमेष्ठी प्रसन्न सागर जी महाराज की, सौम्य मूर्ति पूज्य मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की। चलते हैं हम और आप सब पूज्य पीयूष सागर जी महाराज के श्री चरणों की वंदना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अपने पीयूष वाणी में हम सबके लिए मार्ग प्रदर्शित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जिनकी आशीष अनुकंपा से हम साधक अपनी साधना का मार्ग तय कर रहे हैं, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज एवं अंतर्मना साधना महोदधि आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। 5वें पायदान पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, पहले दिन आपसे चर्चा की थी क्लियर रिलेशन, दूसरे दिन आपसे रूबरू हुआ था चेक अर्ली, तीसरे दिन जाना था चेक एक्टिविटी, चौथे दिन हमने आपसे चर्चा की क्लियर क्लीन अटेंशन फॉर क्लियर नॉलेज, और आज प्रातः चर्चा की एंड ऑफ जर्नी रीच डेस्टिनेशन। महत्वपूर्ण है व्यक्ति कैसे मरा।
मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन मिला और मिलने के बाद आपने मृत्यु का वर्ण कैसे किया? जो आया है वो जाएगा निश्चित रूप से, और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होना अर्थात प्रभु का चले जाना, सिद्धालय में विराजमान हो जाना। फिर ये जिनालय बनाया इसीलिए कि प्रभु आप ऊर्ध्वगामी हुए, हमारे पास आ गए, इसीलिए तो ये भव्य जिनालय का निर्माण हुआ। जिस क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज ने गली हो, मोहल्ला हो, चौराहा हो, स्कूल हो या कॉलेज के विद्यार्थी हों, स्कूल के बच्चे हों या सेना के जवान हों या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सम्मेलन हो, जिसमें उन्होंने कहा चमड़ा छोड़ो गौ बचाओ, रक्षा करो गौ की, इस संदेश को देने का साहस किया हो, या देश की विधानसभाएं हों, हर पहलू को, जीवन के हर वर्ग को प्रथम पायदान से लेकर अंतिम पायदान तक छूने का यदि किसी ने साहस किया तो एकमात्र संत क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज। वो कहते थे मैं जीवन में अंतिम पायदान पर खड़ा हूं, क्यों चिंता करते हो? याद रखना, जब भी आपका मन अशांत हो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी भैया जी कह रहे थे ना कि परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए इस कोरोना महामारी में व्यक्ति परेशान है, इसीलिए अंतर्मना नवग्रह शांति अनुष्ठान का आयोजन यहाँ पर 28 तारीख को होने जा रहा है प्रातः 9:30 बजे से। परिवार प्रीति का अनुष्ठान, सद्भाव मैत्री का अनुष्ठान, एटमॉस्फेयर को क्लियर करने का अनुष्ठान। आप चाहते हैं कि आपका एटमॉस्फेयर क्लियर हो, क्योंकि यदि एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा तो मन कहां से अच्छा होगा। जरा से आप बाहर निकले और आपको स्मेल अच्छी नहीं आए तो, और स्मेल अच्छी आ जाए तो फैसला आपका। आप चाहते हैं कि आपको अच्छी स्मेल आए, एटमॉस्फेयर क्लियर रहे, तो इस अनुष्ठान से जरूर जुड़ना। जो यहाँ पर आ सकते हैं शासकीय प्रशासकीय नियमों को ध्यान में रखते हुए वे यहाँ उपस्थित रहें, और जो नहीं आ सकते वो विभिन्न चैनलों के माध्यम से जरूर जुड़ जाना, चूक मत जाना। आने वाले अवसर छोटे लगते हैं, जाने के बाद लगता है कि वे बहुत बड़े थे। तरुण सागरम तीर्थ आज का प्रोग्राम, अभी आपको सूत्र दे रहा हूं, नॉट एट लास्ट बट एट लिस्ट। अपने जीवन में ध्यान रखना, यह अंतिम नहीं है, यह प्रथम है। अपनी सूचना में, अपने जीवन की सूची में जोड़ लेना, और इन 6 बातों पर जरूर ध्यान रखना कि हमारी बुद्धि सम्यक हो, व्यवस्थित रहे, सकारात्मक हो, साहस रहे हमारे भीतर आगे बढ़ने का। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, हम संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहें। अंतर्मना का स्पष्ट रूप से कहना है, हिम्मत से हारना परंतु हिम्मत मत हारना। हमारे भीतर बल, मजबूत मन रहे, धैर्य विवेक पूर्वक कार्य करने का हो, श्रम बना रहे, आलस ना हो, पराक्रम हर समय जोश पूर्वक होश के साथ कार्य करने का जज्बा हमारे भीतर हो, जैसे कि जवानों का, जैसे कि किसानों का, है कि नहीं, सुरक्षा कर्मियों का, सफाई करने वालों का, डॉक्टरों का, सेवा देने वालों का। इस कोरोना महामारी में वो भी तो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आप भी इसका विशेष ध्यान रखें। आने वाली 29 तारीख को अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव का, जिनके जीवन में 4 विशेष बातें हैं, मौन, मुस्कान, श्रम और धैर्य, ये 4 विशेष बातें हैं। और जिन्होंने भगवान महावीर के पश्चात उस कठिन साधना को किया, लोगों ने प्रश्न किया ये ऐसा कैसे हो सकता है। सोचो जरा, लगातार चाहे वो सिंह निष्कृत व्रत की 186 दिन की साधना हो, अखंड मौन रखना। बोले मौन तो कोई भी रख सकता है। अहमदाबाद में 64 रिद्धि की जब वो साधना कर रहे थे, 67 दिन के उपवास,
एक कक्ष में रहना बहुत कठिन काम है। यदि आप एक कक्ष में 2 घंटे भी बंद हो जाएं तो मुश्किल हो जाती है। किसी की तरफ नहीं देखना, किसी से बात नहीं करना, किसी से वैयावर्ती नहीं कराना, और सबसे बड़ी बात न कुछ खाना न कुछ पीना, अर्थात अन्न का एक कण भी नहीं लेना और न पानी का घूंट पीना। सोचो जरा, व्यक्ति अकेला कितनी देर एक कमरे में रहेगा, कितनी माला फेरेगा, कितनी किताबों का अध्ययन करेगा और विश्राम कितना करेगा। सोचो कितना करेगा। अगर आप और हम होते तो डिप्रेशन में चले जाते, लेकिन अंतर्मना ने ऐसी साधना आराधना की कि वो जब उन कमरे से बाहर आए 67 दिन के बाद तो पूरे इंप्रेशन के साथ में आए। और क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज ने स्पष्ट रूप से पद्मपुरा में घोषणा की कि भगवान महावीर के पश्चात यदि कोई ऐसी साधना आराधना करने वाला वर्तमान के इतिहास में यदि कोई साधक है तो वर्तमान का साधक अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज है। आओ ऐसे श्रेष्ठ साधक की जरा सोचो, अंतर्मना को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना श्रम किया होगा, कितना धैर्य रखा उन्होंने। जब कोई खिलाड़ी स्टेडियम में शॉट लगाता है और बॉल छक्के के लिए चली जाती है, पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है, लोग झूम उठते हैं, लो उसकी टीम, मुंबई की टीम जीत गई, आईपीएल जीत लिया। सोचो जरा उन खिलाड़ियों के श्रम और धैर्य को, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। खेल तो खिलाड़ी ने खेला, लेकिन खुशी पूरे स्टेडियम में, पूरे देश विदेश में रहने वालों को, उससे जुड़ने वालों को उसके आनंद का पारावार न रहा। बस यही बात है यहाँ पर अंतर्मना की साधना आराधना ऐसे श्रेष्ठ साधक की। और उनका अनुमोदना दिवस, प्रथम आचार्य पदारोहण जिस समय पुष्पगिरी तीर्थ पर थे, तो गुरुदेव आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पिछले वर्ष उन्हें तपाचार्य की उपाधि से अलंकृत किया। याद रखना, कोई साधारण बात नहीं है। और ऐसे तपाचार्य के उस आचार्य पद के आरोहण दिवस पर हम और आप सब करेंगे अनुमोदना, गुणों का गान, नमन और मनन करने का अदिति अवसर। ठीक मध्याह्न 1 बजे से आप पारस चैनल से, जिनवाणी चैनल पर या अहिंसा चैनल हो, यूट्यूब हो, अंतर्मना वाणी फेसबुक हो, आप जरूर जुड़ जाना। जो उपस्थित हो सकते हैं वो उपस्थित होना, और जो जहाँ पर हैं वहीं से अनुमोदना करना। रविवार का दिन है, मध्याह्न 1 से 4, इसका विशेष ध्यान रखना। आपसे इतना ही कहा है, अपने जीवन में इन 4 बातों को बना के रखना: मौन, मुस्कान, श्रम और धैर्य। अभी इतना ही। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ। जय वीर, जय गुरुदेव। इन 4 चीज़ों को अपने जीवन में उतारने के लिए, 4 चीज़ें जिसके जीवन में उतरी हैं उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये चतुर गुण हमारे जीवन का आभूषण बने। आप अपने मांगलिक श्रीमुख से हम सबके लिए अमृत का दान दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बढ़ती रात्रि के 7:46 हो रहे हैं। निश्चय जब किसी बेटी की शादी होती है, विवाह होता है, तो घर सूना सूना हो जाता है। जैसे घर की रौनक, घर की चहल पहल, घर की खुशियाँ, घर की किलकारियाँ उस बेटी की शादी विदा हो गई हों। ऐसा ही माहौल, ऐसा ही वातावरण तरुण सागरम तीर्थ पर दिखाई दे रहा है। कल शाम तक चहल पहल थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, दूध पी रहे थे, इटला रहे थे। आज वो न दूध है, न वो पंडाल में रौनक है, न वो आत्मी अपनोत्सव है, न ढोलक की थाप है, न माइक की आवाज है। जो भी है मेरे पास की आवाज है, हॉल की आवाज है। बस सुंदर सा भव्यतम पंडाल, महलनुमा, वह परमात्मा का जिनालय, बोलता हुआ जिनालय, जहां से देखो वहीं से परमात्मा देख रहा है, बोल रहा है। सोचो इस दिल्ली के दूषित वातावरण में भी लोगों ने
आना जाना नहीं छोड़ा है। और जब जिसका परमात्मा से, गुरु से अटैचमेंट होता है, फिर उसको ना अस्पताल दिखता है, ना कोरोना दिखता है, और फिर ना उसको रेलवे स्टेशन की गर्दिश दिखती है। फिर तो उसको बस लक्ष्य और अपना ध्येय, मंजिल। और अभी इस वातावरण में, कोरोना के इस माहौल में जो आता वही एक बात बोलता, गुरुदेव दिल्ली का माहौल बहुत प्रदूषित हो गया है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, कोरोना फिर से अपने चरम पर पहुंच रहा है। मैं सबकी सुनता हूं, मन में रखता हूं, फिर उसको मंथन करता हूं। मैं सोच रहा था कि तुम उसे छू लो, तुम उसे छू लो और वो तुम्हारा हो जाए। बोलो वाह वाह। तुम उसे छू लो, तुम उसे छू लो और वो तुम्हारा हो जाए। इतनी वफा सिर्फ और सिर्फ कोरोना तुम्हारे पास में ही है। इतनी वफा सिर्फ कोरोना तेरे पास में ही है। कुछ तो गुनाह किए होंगे तुम लोगों ने, कुछ तो गुनाह किए होंगे तुम लोगों ने, वरना कुल्फी के मौसम में कौन काढ़ा पीता है? वरना कुल्फी के मौसम में कौन काढ़ा पीता है? एक अरसे के बाद, एक अरसे, बहुत साल, मैं तो पहले 50 साल मुझे हो गए हैं, पहली बार 50 साल में देखा कि इस प्रकार का कोरोना, इस प्रकार की महामारी, जिस समय देश में एक समय हवाई जहाज बंद, ट्रेन बंद, गाड़ियां बंद, बाइक बंद, मतलब पूरा देश में कोई कहीं निकल जाए तो उसको नहीं लगता मैं भारत देश में घूम रहा हूं, उसको लगता है जैसे मैं किसी तपोवन में शहर कर रहा हूं। उस जानवर, पशु पक्षी सोचते थे कि यार इंसान गया कहां से? बंबई की चौपाटी पर हिरण घूम रहे हैं, आदमी घर में देख लिया बाहर कौन घूम रहा है, और जानवर देखो वो अंदर से देख रहा है। हर व्यक्ति का वक्त समय आता है। एक अरसे के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, एक अरसे के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। कोई मिला भी नहीं और कोई गिला भी नहीं। कितने लोग मरे, बहुत से लोग मरे, बहुत से लोग मरे, तो उसके बावजूद भी कोई शिकायत नहीं कि तुम मेरे उसको उठाने में नहीं आए। नहीं भैया, जूम उठाओ ना, लाइव चल रहा है कि वहां जल रहा है, अग्नि हो रही है, बंदा दिखा रहा है, अब वो आग लगा रहा है, और आग भी दूसरे किराएदार लोग, किराए के लोग, ना बेटा आग लगाने जा रहा है ना अपने। वहां एक किसी का पिता मर गया हैदराबाद में, बम्बई में वो उसके बेटे थे, एक बेटा दिल्ली में था, एक बम्बई में था। उसका मैसेज है, गुरुदेव मेरे पिताजी एडमिट हैं हैदराबाद में और वो अंतिम स्थिति में है, क्या करूं? हमने कहा तुमको जाना हो तो तुम भी जाओ, तुमको जाना हो तो तुम भी जाओ, वरना वो तो जा ही रहे हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उनको, तो उसने समझदारी की, वहाँ की व्यवस्था प्रशासन ने ली, नगर पालिका वाले लोग आए, 6 लोग आए, उनके पिता को उठाया, लेके गए, अंतिम संस्कार कर दिया। बेटा जूम में देख रिया है, और फिर भी ना समझो तो कोरोना उसकी अब जान लो। मोदी जी ने कितने बार कहा कि भाई 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी, फिर भी आदमी ना समझे, अस्पताल से सीधा जाओ डायरेक्ट भगवान के पास। बातें बाहर की थी, अब अपन अपने पास आते हैं। आचार्य पद्मनंदी महाराज ने पंचविंशति का ग्रंथ बहुत अच्छी कारिका लिखी है। उन्होंने कहा है, तत्प्रति प्रीति चित्ते ने, तत्प्रति प्रीति चित्ते ने एन वार्तापि ही श्रुता निश्चतम सा भवेद भव्या भावी निर्वाण भाजनम। जो भगवान की वाणी को, गुरुओं की वाणी को, अरिहंतों की वाणी को, निर्ग्रंथों की वाणी को प्रीति पूर्वक चित्त लगा करके सुनता है। यदि लोग उतनी दूर से यहाँ भाग भाग के आ रहे हैं तो वो नहीं आ रहे हैं, उनका भविष्य प्रकाशमय है, उनका भविष्य रोशनीमय है, उनके जीवन की भवितव्यता बहुत अच्छी है। जिनकी भवितव्यता होनहार अच्छी होना होती है, वही
अंधकार से प्रकाश की ओर दौड़ते दौड़ते आते हैं। और ध्यान रखना, बहुत से लोग डर से बाहर नहीं आ रहे हैं, फिर भी बीमार पड़ रहे हैं। बहुत से लोग डर से बाहर नहीं निकल रहे, तब भी वो मर रहे हैं। और ध्यान रखना, ये दो बातें, जिंदगी में व्यक्ति को जीवन से राग है। सिर्फ आपको ही राग नहीं है, एक चींटी भी जा रही है ना, यदि उसको जरा सा धक्का लग जाए तो वो भी मरना नहीं चाहती है। वो भी अपनी दिशा को बदल करके घूम फिर के पहुंच जाएगी अपने घर के पास, पर वो भी मरना नहीं चाहती है। दुनिया का एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक के जीवों की यात्रा में कोई जीव मरना नहीं चाहता है। फिर तो तुम तो समझदार इंसान हो। जीवन से प्रत्येक व्यक्ति को राग है और हर व्यक्ति को मौत का डर है। और ये भी सत्य है, सबको, ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, सबको कहां जाना है? ससुराल जाना है, पीहर जाना है। इस जीव का निगोद पीहर है तो ससुराल मोक्ष है। और ससुराल सुख की साल, पड़े रहो बरसों साल। सास ससुर का खाके माल, फूल रहे हैं दोनों गाल, बदल रही है उनकी चाल, ऐसी है ससुराल। व्यक्ति को, जीव को जीवन से राग है और मौत का हर पल डर है। कोई मरना नहीं चाहता है। यदि यहां पर सांप घुस जाए तो जिनसे उठते खड़े होते सबसे पहले गेट के बाहर वही निकलेंगे। जो 3 फोल्ड में खड़े होते हैं नीचे से ऊपर, यदि कोई सांप का बच्चा भी घुस जाए ना फट से, सबसे पहले बंदा वही बाहर देखेगा तुमको। अरे तुम तो उठ नहीं पाता था, अरे गुरुदेव मर गया तो। उसको ना गुरु की चिंता है न त्यागी वृत्ति, उसको तो अपनी जान की चिंता है। उस समय हिम्मत कहां से आ जाती है? उस समय हिम्मत कहां से आ जाती है? जान है तो जहान है। निवेदन कर रहा हूं, जो लोग नहीं आ पा रहे, नहीं किसी कारण से नहीं आ पाए, पर ध्यान रखना, इन 5 की शरण ही तुमको जिंदगी में सुख देगी, दुखों से मुक्ति का उपाय बतलाएगी। पंच परमेष्टि की भगवान की शरण आज नहीं लो तो कल मरने से पहले लेना ही पड़ेगी। सुख पाना है तो, और दुख का पहाड़ चढ़ना है, कोई बात नहीं। सुख के मार्ग में पहली शरण पंच परमेष्टि भगवान की पहली शरण है। और दूसरा, मंगलकारी शरण संसार के दुखों से मुक्त करने की दिशा का इत्तला देती है, बोध देती है, दिशा देती है, कदमों को गति प्रदान करती है। तीसरा, जिंदगी में आज करो या ना करो, पर सुख के लिए देव शास्त्र गुरु की पूजा आराधना करना ही पड़ेगी। जिनकी पूजा करोगे उनके ही गुण जिंदगी में आएंगे। और अपना जीवन में आदर्श उनको मत बनाना जिनका कोई कैरेक्टर्स नहीं है। एक बच्ची मेरे पास आई, महाराज मेरी डायरी में आप सिग्नेचर कर दो, आशीर्वाद लिख दो। हमने कहा बेटा अब लिखना बंद कर दिया है। नहीं गुरुदेव आप लिख दो प्लीज, लिख दो ना प्लीज। हमने कहा डायरी लाओ, डायरी रख लिया, बच्ची चली गई। हमने शाम को ले जाना, मैं डायरी की पन्नी पलट रहा था, उसमें सलमान खान की फोटो रखी थी। जब वो शाम को बच्ची आई तो हमने पूछा बेटी क्या है? अरे गुरुदेव मेरे फेवरेट है। हमने कहा बेटा इसी जगह सिग्नेचर कर, जो तुम्हारा फेवरेट है उससे तुम सिग्नेचर। हमने कहा जब तेरा फेवरेट जिसका कोई करैक्टर नहीं है वो तुम्हारा है, तो मैं चरित्र की इस इबादत तेरी डायरी में कैसे लिख दूं? नहीं गुरुदेव आज से मैं इसको, हमने फाड़ो मत, पर उनको अपना आदर्श बनाओ जिनके पास त्याग हो, आचरण हो, जिनके पास संयम तप हो। यदि तप संयम आचरण है तो उनके, हम बेटा अपने घर में तुम्हारे कमरे में
किसी हीरो हीरोइन की पिक्चर फोटो लगे हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं तुम नेटवर्क के बाहर हो। तुम्हारा टेस्ट महान पुरुषों का नहीं है, चरित्र का नहीं है, तुम्हारा टेस्ट तो लीक के बाहर चलने का है। तब बोली गुरुदेव मुझे माफ कर दो, नहीं मुझे पता नहीं बेटा, ठीक है पसंद करती हो लेकिन पसंद वो करो जो तुम्हारे भविष्य में जब तुम्हारे बच्चे देखें कि मम्मी की डायरी में मेरे गुरुदेव ने ऐसा लिखा था तो वो तुम्हारे आदर्श बन जाए। तुम सलमान खान को लिख के घूम रही हो, उससे क्या होगा? तुम्हारे जीवन में अंधकार के अलावा कुछ नहीं होगा। वो तुमको जानता भी नहीं है जिसको तुम फॉलो कर रही हो। निवेदन कर रहा हूं तो कहने का मतलब है अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आदर्श बनाओ जिसकी तुम दो बातें सुन सको और जिसका नाम तुम हजारों के बीच में दम्भ हो के बोल सको कि नहीं मेरे आदर्श फलानी फलानी है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, पंच परमेष्ठी भगवान की शरण संसार के दुखों से मुक्त करने की दिशा है। गुरुओं की सेवा तुम्हारे जीवन में त्याग को लाने वाली है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा तुम्हें पूज्यता के शिखर पर पहुंचा सकती है और भगवान के वचन श्रवण करना तत्प्रति प्रीत चित्तेने एन वार्तापि ही श्रुता निश्चतम सा भवेद भव्या भावी निर्वाण भाचनम। जो भगवान के वाणी को, भगवान के वचनों को प्रीति पूर्वक चित्त लगा करके सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? खुजला खुजला के नहीं सुनते हैं। एक हाथ में व्हाट्सएप चल रहा है और दूसरा सुन भी रहा है, वो ऐसा भी नहीं सुनते हैं। यूट्यूब खोल के भी गुरुओं की वचन को नहीं सुनते हैं। जब वो सुनते हैं तो प्रीति ऐसे सुन, इतनी तल्लीनता से सुनते जिस प्रकार से एक प्रेमिका एक प्रेमी की बातों को, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की बातों को जितने दिल से मन से सुनता है उससे कई गुना ज्यादा एक भक्त अपने भगवान के वचनों को प्रीति पूर्वक चित्त लगा करके सुनता है। अभी तुम सुनते कहां हो? सिर्फ सोते हो। यही कारण इतना सत्संग सुनने के बाद, इतने चतुर्मास करवाने के, इतनी प्रतिष्ठाओं देखने के बाद जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। वही कसाय, वही क्लेश, वही संक्लेश, वही राग, वही द्वेष, वही रात में खाना, वही दिन भर खाना, वही कहीं भी खाना, कुछ भी खाना, कहीं भी बोलना, कुछ भी बोलना, कोई मर्यादा नहीं है। इस मामले श्वेतंबर समाज प्रशंसनीय है। वो कहीं भी नहीं खाते पीते हैं तुम्हारे जैसे, 10 जगह मुंह नहीं मारते हैं और खाते भी हैं तो भोजन का एक दाना झूठा नहीं छोड़ते हैं। तुम खाते कम हो, छोड़ते ज्यादा हो। और जिंदगी में तुम्हें 3 पाप कभी मत करना। जिंदगी में 3 पाप कभी मत करना। पहला पाप, भोजन को झूठा छोड़ के कभी मत जाना। 2 रोटी कम खाना, मरोगे नहीं, मैं लिख के दे सकता हूं। और तुम 1 रोटी भी छोड़ के जाओगे तो भविष्य में तुम्हें रोटी खाने के तो लाले पड़ जाएंगे। पहला पाप, जिंदगी में भोजन झूठा छोड़ के कभी मत जाना। दूसरा पाप, पानी का व्यर्थ अपव्यय मत करना। जितनी आवश्यकता हो उतना उपयोग यूज करना। अभी तुम्हारा हाल, बाथरूम में घुसते हो, भप्पारा चालू है, जब गीजर चल रहा है, अभी पानी गर्म हो रहा है और तुम बैठे देख रहे हो अब गर्म हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुई। और जैसे चालू कर दो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू रुत मस्तानी का चलिया। महावीर स्वामी कहते हैं अब तेरा पतन बाथरूम से शुरू हो गया है। नहाना बुरा नहीं है, नहाओ, पर उतना पानी उपयोग करो जितनी अब तुम, जहां तुमको फोकट की बिस्लरी वाटर मिलती है। मैं देख रहा था जब मनसा महावीर में था, अज्जू, जब अपन मनसा महावीर में थे, बिस्लरी बॉटल कार्टून भरे रखे थे। बच्चे 2-2 बड़े अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोग 2-2 घूंट पीते थे, पानी बॉटल छोड़ देते। और जब वही व्यक्ति खुद अपने पैसे से खरीद के बॉटल लाते थे, पूरा बॉटल चूस चूस के पीते थे। क्यों? खुद के पैसे से लेके आए। जहां व्यक्ति को फोकट का माल मिलता है उसे बर्बाद करना शुरू। यदि वो फोकट के माल को, समाज के माल को अपना माल जिस दिन समझने लग जाएगा, उस दिन उसके आधे पाप कट जाएंगे।
हमने हमेशा समाज के कार्य को, समाज के माल को, समाज के वस्तुओं को, अपना थोड़ी है तो समाज का है, आने दो, अपने यूज करो, बाहर जाओ। निवेदन आपसे कर रहा हूं। पहला पाप जिंदगी में भोजन जूठा छोड़ के मत जाना। इसलिए दिगंबर जैन साधु हाथ में अंजलि में आहार ग्रहण करते हैं, कहीं भोजन का अपमान ना हो जाए। उतना लेते हैं, उतना खाते हैं जितनी उनकी आवश्यकता होती। भले ही एक रोटी को 3 बार 4 बार में लेते हैं, पर उतनी ही लेते हैं जिनकी उनकी आवश्यकता है। और तीसरा पाप, जब भोजन करने बैठो उस समय क्रोध कसाए भूल के मत करना, क्योंकि भोजन औषधि है, भूख एक बीमारी है। और दवाई को तुम गुस्से में खाओगे तो क्या होगा, वो दवाई भी जहर का काम करेगी। और दवाई को तुम प्रसन्न मन से खाओगे, नहीं ये मेरी जीवन दायिनी है, ये वरदानी है, इसे मुझे औषधि समझ के भोजन करना बुरा नहीं, करो पर उतना करो जितनी तुम्हारी पेट की आवश्यकता हो। निवेदन कर रहा था, तत्प्रति प्रीति चित्ते ने एन वार्ता ही श्रुता निश्चितम सा भवे भव्या भावी निर्वाण भाजनम। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। भोजन से भी ज्यादा पानी जरूरी है, पानी से भी ज्यादा वायु जरूरी है, वायु से भी ज्यादा आयु जरूरी है। पर मरने के लिए कुछ भी जरूरी, एक श्वास रुकी कि राम राम सत्य है अरिहंत नाम। कितनी कितनी घटनाओं को, जब मनसापुर महावीर में थे, चौके में एक लेडीज थी किरण संतोष अभी भी यहीं पर है। उसकी पत्नी, उस दिन संतोष का जन्मदिन था। पत्नी, सोचो, जिसने कभी स्वाध्याय नहीं किया, सिर्फ उसने गुरु भक्ति और आहार भक्ति की थी। पहली बार 2.5-3 पहली बार पूरा प्रतिक्रमण सुना, भगवान की आरती का दीपक जलाया, उसने खुद पति पत्नी भगवान की पहली आरती की। गुरुदेव हमने उसको प्रायश्चित दिया। मैं शुद्धि में चला गया और वो पति पत्नी अपने कमरे में जा रहे थे सोने के लिए। पत्नी चौकी के पास खड़ी हो गई, अपनी बेटी से बात कर रही थी। दर्द हुआ, वहीं बैठ गई, मोबाइल छूट गया, गिरते ही उसके 2 मिनट में जिंदगी खत्म हो गई। ऐसी कितनी जिंदगी को हमने अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा है। और तुम कितने बेईमान हो, तुम भी ये सब देखते हो और तुम ये जानते हो कि जीवन का पल का भरोसा नहीं है। और हमारी माताएं बहनें घर में 1 साल का आम का अचार डाल के रखती हैं। जिनको 1 दिन का भरोसा नहीं है, उनके घर में अचार साल भर का पड़ा है। निवेदन कर रहा हूं, पत्थर की चोट से जो टूट गया, पत्थर की चोट से जो टूट गया वो कंकर बन गया। पत्थर की चोट से जो टूट गया वो कंकर बन गया। और जो पत्थर की चोट सह गया वो शंकर बन गया, तीर्थंकर बन गया। वो पत्थर परमात्मा की वेदी पर विराजमान होकर के अब 3 लोक में जितने धर्मात्मा, धर्म पुरुष, तीर्थंकर जितने अब जो भी निकलेंगे उस पत्थर को ढोक लग, क्यों? वो पत्थर ने सहन किया, तीर्थंकर बन गया। तुम भी अपने घर में अपनों की बातें सहन करना सीख लो। तुम भी घर में, परिवार में अपनों की बातों को सहन करना सीखो। अभी तुमसे अपनों की बात सहन नहीं होती, बाहर तुमको कोई गाली बक दे, तुम मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हो। घर में कोई एक शब्द बोल दे, घर में तुम महाभारत पैदा कर देते हो। घर में अपनों की बातें थोड़ा सहन करना सीखो, थोड़ा झुकना सीखो और थोड़ा सुनना सीखो। यही निवेदन कर रहा हूं। 28 तारीख को जो अनुष्ठान की घोषणा की है, वो अनुष्ठान मंत्र अनुष्ठान नहीं है, तुम्हारे जीवन का अनुष्ठान है। वह अनुष्ठान नवग्रह अनुष्ठान नहीं है, वह तुम्हारे 10वां जो परिग्रह अनुष्ठान है, उस परिग्रह को लिमिट करने का, मन को कंट्रोल करने का, मन को साधने का, मन को अपनों से जोड़ने का, मन के दुखों को दूर करने का परमात्मा का अनुष्ठान है, जो तुम घर में बैठ के करोगे। और संत यहां से मंत्र बोलेगा और तुम अपने उस टीवी के सामने पारस
टीवी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पूरी सादगी के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी समग्रता के साथ तरुण सागर जी महाराज साहब के प्रति जो उनका समर्पण, जो उनकी भक्ति, जो अटैचमेंट है आकाश बाबू का और संपूर्ण पारस टीवी चैनल का, उन्होंने इन दिनों में एक ही बात सुनने को, महाराज श्री मुझे लाइव कब दिखाना है, और जब उनसे कहा लाइव दिखाओ, हर पर 24 घंटे लाइव दिखाने को पारस चैनल तैयार बैठे। एक बार जोरदार पारस टीवी के लिए जोरदार तालियां ठोक दो। हमेशा अच्छे कार्यों की अनुमोदना करना चाहिए और अच्छे कार्यों को जग जाहिर करना चाहिए। तो पारस टीवी ने इस बार जो गुरुदेव के प्रति समर्पण का भाव दिखलाया और जो आकाश का समर्पण था, आकाश जैसा, निश्चित मैं तहे दिल से आशीष प्रदान करता हूं कि ऐसा ही समर्पण, ऐसी ही भक्ति तुम्हें दुखों से मुक्त करेगी, सुखों की दिशा में आगे बढ़ाएगी और अनंत सुख को देने में कारण। लाखों लाखों लोगों ने पारस टीवी के माध्यम से इस 5 दिवसीय भगवान महोत्सव को, गुरु उपकार धन्यवाद अनुष्ठान को चश्मदी आंखों से देखा है और निश्चित जिन्होंने देखा है वो देखते ही रहे। सबके मैसेज आते थे, अरे गुरुदेव मजा आ गया, हम वहां पर नहीं पर, लेकिन मेरे घर में तरुण सागरम तीर्थ साक्षात दिखता रहा और इतनी अच्छी प्रस्तुति, इतना अच्छा जो उन्होंने लाइव दिखाया है, प्रशंसा ही काबिल है। निवेदन कर 28 तारीख को मात्र अनुष्ठान तो 1.25 घंटे का है, पर तैयारियां 5 दिन की हैं। शादी कितनी देर में होती है? शादी में कितना वक्त लगता है? मुश्किल से आधे घंटे का प्रोसेस है और निभाने में दांत गीले हो जाते हैं और कान गरम और दिमाग ठंडा पड़ जाता है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि 28 तारीख के अनुष्ठान को, इस साल का ये अंतिम अनुष्ठान है अंतर्मना द्वारा, और फिर कब होगा कब नहीं होगा फिर पता नहीं। भाभी जीवन का कोई भरोसा थोड़ी है, पता नहीं, फिर लंबी यात्रा है, हमको भी जाना है, तुमको भी मेरे पीछे आना है, हमको जाना है, तुमको मेरे पीछे आना है। और फिर मैं कहूंगा तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीति जोड़ ले, हो तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीति जोड़ ले, बिछोना धरती को कर ले, अरे आकाश ओढ़ ले। है कौन सा वो इंसान यहां पर जिसने दुख ना झेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा रही चल अकेला। समल समल पग रखना चेतन साधना पथ पर, मन साध ले आरूढ़ हो संयम के पथ पर। आपसे गुजारिश कर रहा हूं, 28 तारीख का अनुष्ठान आपके घर का अनुष्ठान है, परिवार आत्मीयता का अनुष्ठान है, सद्भाव मैत्री का अनुष्ठान है, तुम्हारे दुखों को दूर करने का अनुष्ठान है, गुरु कृपा का बरसने का अनुष्ठान है, तुम्हारे घर को स्वर्ग जैसा जीवन जीने के कुछ सूत्रों का अनुष्ठान है। और वो अनुष्ठान कम सामग्री में, अभी हमने उसमें कुछ 1-2 चीज और ऐड कर दी हैं। आपको वो 9 सामान तो तैयार रखना है। 20-20 ग्राम गेहूं, चावल, मसूर, हरी मूंग, चने की दाल, उड़द की दाल, बिन छिलके वाली सफेद, काली तिल, काली उड़द, बाजरा, काली मिर्च, हल्दी, 1 घी का दीपक, ये संपूर्ण सामग्री 20-20 ग्राम आपको छोटे से गिलास में आता है, जो डिस्पोजल क्या बोलते उसको, जो बोल रहे हैं भैया जी वही बोला पोजल, उसमें आपको 20-20 ग्राम अंदाज से, आइडिया से 1-1 मुट्ठी भर के रखना। कोई लंबे खर्चे का अनुष्ठान नहीं। और साथ में आपको और हल्दी पीसी हो तो भी ठीक, गांठ हो तो भी ठीक है ना। गांठ में, 1 गांठ में काम हो जाएगा, पीसी में तो 1 मुट्ठी ज्यादा हो जाएगा। नहीं बताएंगे जो आपकी अनुकूलता हो, 20-20 ग्राम, खड़ी हो तो, पीसी हो तो, लेटी हो तो,
आड़ी हो तो, पर होना चाहिए हल्दी। आपको साथ में एक गिरी गोला, उसका एक पार्ट छोटा सा 100 ग्राम कपूर और 115 लवंग आपको अपने पास रखना है। ये हमने आज ऐड कर दिया। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। छोटा एक गिलास में पानी, सादा पानी प्रासुक रखना, ताकि आपकी जब शुद्धिकरण, आपका मंत्र स्नान हो, सकलीकरण हो, तो आप उस चीज से, जल से और उस केसर से थोड़ा सा आप उस अनुष्ठान को जी सकें। इतना ही कहा है। जीवन से प्रत्येक व्यक्ति को राग है, मौत का डर है। हमने आपसे कहा थोड़ा सहन करना, थोड़ा झुकना, थोड़ा सुनना सीख लेना, तुम्हारा घर का वातावरण सुखद हो सकता है। हमने कहा पत्थर की चोट जो सह गया, जो पत्थर की चोट से टूट गया, वो कंकर बन गया। जो पत्थर की चोट को सह गया, वो तीर्थंकर शंकर बन गया। हमने आपसे कहा कि 5 की शरण को जिंदगी में स्वीकार करना, पंच परमिष्टि भगवान की शरण एक दिन तो आना ही पड़ेगा। देवशास्त्र गुरु की पूजा आराधना करना ही पड़ेगी। देव गुरु की सेवा करना ही पड़ेगी। भगवान के वचनों को आत्म कल्याण के लिए सुनना ही पड़ेगा। और अनुव्रतों का पालन जीवन को महान बनाने के लिए करना ही पड़ेगा। यदि इनके अलावा तुम कुछ भी करो, सब तुम शून्यता के शिखर तक ही रहोगे। इतना ही कहा है। 28 तारीख को 9:30 से 9 बजे का मतलब 9:30 बजे से 11:30 के बीच में मीडिया के माध्यम से आप तक सारी बातें पहुंच जाएं। इस वर्ष का ये अंतिम अनुष्ठान जो तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे सौभाग्य के लिए, व्यापार के लिए, दुखियों के दुख को दूर करने के लिए, चिंताओं को हरण करने के लिए, तनाव से मुक्ति के लिए एक ही अनुष्ठान, नवग्रह शांति, प्रीति, सद्भाव, मैत्री अनुष्ठान 9:30 बजे से 11:30 के बीच में। और 29 तारीख को होगा गुरु उपकार के धन्यवाद का समय। गुरु ने जो बोध दिया है, जो पद दिया है, गुरु के प्रति शिष्य की भावांजलि, हृदयांजलि, शब्दांजलि, अधरांजलि हम इसी मन से समर्पित करेंगे। गुरु के उपकार को शिष्य कैसे चुकाएं? गुरु की आज्ञा का अक्षर सा पालन करते हुए अपन उस कर्तव्य बोध को जिएंगे। फिर उसके बाद हमारा यहां से बिहार होगा मथुरा 84 के लिए। आप सुन रहे हैं, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, यही कहा है। तत्प्रति प्रीति चित्ते ने एन वार्ता ही श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्या भावी निर्वाण भाजनम। जो भगवान की वाणी को, गुरुओं की वाणी को, अरिहंतों की वाणी को प्रीति पूर्वक चित्त लगा करके सुनते हैं, निश्चितम सा भवेद भव्या, नियम से वो भव्य जीव हैं। भावी निर्वाण भाजनम, वो भविष्य में निर्वाण के सुख को, अरे निर्वाण सुख होना हो, जीवन की निर्वाण सुख को तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे। ध्यान रखें, रोज 7:20 से 8 बजे तक यहां लाइव चलेगा। जब 29 तारीख तक रोज सुबह शाम को 7:20 से 8 बजे तक लाइव चलेगा। आप उसके साक्षी बने, उसके चश्मदी गवाह बने। जूम के माध्यम से, पारस के माध्यम से, अनेक मीडिया के माध्यम से चलते हैं। तीर्थंकर के नाम चिन्ह बोलते हैं। हम भी बोलेंगे, आप भी बोलिएगा। आप सुनेंगे, हम बोलेंगे, आप गाएंगे, हम गुनगुनाएंगे पूरे मन के साथ। और वो तीर्थंकर चलते हैं पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। हम बोलेंगे, उसको आप रिपीट करिएगा। जब हम ओ करें तो आपका पूरा मुंह खोल के आ करने का। जो जहां बैठे हैं वहीं से भगवान की स्तुति करें, तीर्थंकर के नाम चिन्ह बोले। आदिनाथ का बेल, आदिनाथ का, अजितनाथ का हाथी, अजितनाथ का हाथी, ओम संभवीनाथ का घोड़ा, संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदनीनाथ का बंदर, अभिनंदननाथ का बंदर, सुमतिनाथ का चकुआ, सुमतिनाथ का चकवा, ओए बादा में प्रभु का बाल कमल, पद्म प्रभु का लाल कमल, ओ पारसीनाथ का साथिया, पार्श्वनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, हो आ
सकाश